रिंकू भाई ठीक है? हाँ ठीक है। और बता संजीव, कैसा आना हुआ? मैं शहर में आया तो मैंने सोची रिंकू भाई से मिलकर चलूं। और बता संजीव, ये फाइल कैसी लेकर आया नैरेंट कॉलेज की? कुछ नहीं रिंकू भाई, साइंस सर ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है। चल ठीक है। ओ बुड्ढे पानी लेकर आ। ओ बुड्ढे बह रहा है क्या? ये रिंकू भाई, ये तेने कैसा नौकर पाल रखा है? ये आवाज नहीं सुन रहा मेरी। अरे भाई क्या बताऊं, इससे सस्ता को नौकर नहीं मिल गया। ये मैंने 1500 रुपये में रखा है। चल मैं आवाज मारता हूँ। ओ बुड्ढे बुड्ढे, चल दो गिलास पानी लेगा। जी साहब जी, अभी लाया पानी। लो साहब। गोपाल बेटा इधर आ। गोपाल इधर आ। गोपाल जी आया पिताजी। पिताजी क्या काम है? बेटा गोपाल मेरे लिए पानी लेकर आइए, मेरी तबीयत ज्यादा ही गड़बड़ चल रही है। जी पिताजी अभी लाता हूँ। अरे भगवान ना जाने हम पे कौन से बुरे काम हुए सो हम पे गरीबी आई है। लीजिए पिताजी। गोपाल बेटा तू रिंकू साहब के यहाँ पर नहीं चला जाना और वहाँ काम करना और उनसे बोल देना कि आज मेरे पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है। अच्छा गोपाल बेटा, अगर कोई साहब का है तो उसी प्रकार अपना काम करना, ठीक है? ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ और अच्छे से काम करूँगा, कोई शिकायत का मौका नहीं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। अरे रिंकू भाई, ये बच्चा कौन है? पता नहीं कौन बच्चा है। ए बच्चे, तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं अंकल जी, सफाई कर रहा हूँ। भाई कौन है तू, क्या करने आया है? कुछ नहीं अंकल जी, मेरे पिताजी यहाँ पर काम करते थे, उनकी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उनकी जगह मैं काम करने आ गया। अंकल कैसे बोल रहा है तू? मुझे अंकल बोल रहा है? मैं तुझसे 2-3 साल बड़ा हूँ। आज से मुझे रिंकू सर कहना। जी जी सर। तू नौकर पानी लेगा। जी साहब जी, लाया अभी। लो सर। नौकर तुझे दिखता नहीं है, पानी डाल दिया। साहब जी, इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी। आपने खुद जानबूझ के अपने पैंट पर पानी डाला है। मुझसे जबान लड़ाता है। कल बुड्ढे को तंग किया था, आज बच्चे को तंग किया है। रिंकू भाई कल ऐसा करेंगे, बच्चे से जूता साफ कराएंगे। ठीक है, चलो दूध चाय।
बेटा, ये दुख मुझ पे अब सहा नहीं जा रहा और भगवान मुझे अपने पास भी नहीं बुला रहा। नहीं पिताजी, ऐसे मत कहो। मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, किसी से पैसों की जुगाड़ करूंगा। अच्छा बेटा, तो तू इतने पैसा कहाँ से लाएगा? मेरा दोस्त है, मैं उससे पूछता हूँ। ठीक है बेटा, जो तेरी इच्छा है तू जैसा चाहे वैसा कर। अच्छे पिताजी, मैं जाता हूँ। पिताजी, मैंने पैसे का जुगाड़ कर लिया है। चलो तुम्हें मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तुम्हारा इलाज कराऊंगा। ठीक है बेटा। डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी की ज़्यादा तबीयत खराब है, इनका जल्दी से जल्दी इलाज किया जाए। पंकज, मेरा नाम पर ले जाओ, मेरा क्या मिलेगा क्या कर बताइए। जी सर, मैं अभी आता हूँ। ज़्यादा सीरियस केसेज है, आप चेक कर लीजिए। देखो गोपाल, इनकी ज़्यादा सीरियस हालत है। चलो मैं बताता हूँ डर का रास्ता हमारे साथ। जी साहब, मैं आता हूँ। इनकी ज़्यादा सीरियस हालत है, आपको 2 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा, सब इनका ट्रीटमेंट चलाया जाएगा। इन्हें ब्लड कैंसर है, हो सकता है बच भी सकते हैं, ना ही बच सकते हैं। देखो जितनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो सके उतनी जल्दी कर दीजिए, ठीक है। इनकी डेथ भी हो सकती है 1 या 2 दिन में, ठीक है। 1 या 2 दिन का टाइम है, पैसे का बहुत जल्दी इंतजाम करिए। साहब जी, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं अभी, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, तब आप इलाज शुरू कीजिए। पहले आप पैसों का इंतजाम करो, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। सर जी प्लीज़, मेरी मजबूरी है, मैं गरीब हूँ, कुछ मदद कर दो। देखो इसमें गरीब है तो गरीब से सही है, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, दवाई सेटलमेंट के लिए आपको लाना पड़ेगा। जो मेरी करने का वो मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन दवा तो नहीं ला सकती। सर फिर भी कोई भी मदद हो तो कर दीजिए। देखो पहले पैसे लेके आओ, उससे पहले कोई इलाज नहीं होगा। जी साहब जी, मैं अभी जुगाड़ करता हूँ। जो मैंने कह दिया वो कह दिया, कोई जुगाड़, पहले आप पैसे लेकर उसके बाद वो नहीं यहाँ से ले जाइए आप। साहब जी कुछ मदद कर दो। मदद कह दिया वो कह दिया, यहाँ से ले जाओ, अगर पैसा है तो बना दो, ट्रीटमेंट नहीं होगा, वरना यहाँ से ले जाओ। साहब जी अभी तो मेरे पास है ही नहीं। तो नहीं हो पाएगा, नहीं ले जाओ यहाँ से। पंकज, निकालो इसे बाहर, मत इसको भगाओ यहाँ से। जी सर, मैं अभी आता हूँ। गोपाल, इसे ले जाओ, यहाँ पे इलाज करा जाए।
लोगों ने दवाई क्यों ना दी? कुछ नहीं पिताजी, इन लोगों के पास दवाई थी ही नहीं। मैं आपको अच्छे अस्पताल में दिखाऊंगा। चलो चलते हैं। चलो बेटा। गोपाल बेटा बैठना, जरा मुझे उल्टी सी आ रही है। गोपाल बेटा, जी पिताजी। मेरा आज का ही दिन लास्ट है। नहीं पिता, गोपाल बेटा, मैं तो भगवान के पास जा रहा हूँ नहीं। और मेरी अंतिम इच्छा यह है कि तू एक बड़ा MBBS डॉक्टर बनना। ठीक है बेटा? और बेटा गरीबों की सहायता करना तू, ठीक है? और लोगों की मदद करना, ठीक है बेटा? ठीक है। पिताजी तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। क्या है भैया जी? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, फिर कुछ खवा दो। पर ये तो यहाँ तू अकेला क्या कर रहा है? वो बाद में बताऊंगा, मुझे भूख लगी है। पहले तू अपने घर जा, तो घर वाले इंतजार देख रहे होंगे। मेरा कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या चाहता तू ये था? मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ। क्या चाहता है बता। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं MBBS डॉक्टर बनूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? चल, तेरा कोई नहीं है, तू आज से मेरे साथ रह और मेरे साथ रह। मैं तुझे पढ़ाऊंगा और MBBS डॉक्टर बनाऊंगा। जी भाई। ठीक है, चल बैठ। देख गोपाल, ये अपना घर है, ठीक है? और तुझे आज से यहीं रहना है। जी भैया। और यहीं रह के पढ़ाई करनी है और डेली स्कूल जाना, ठीक है? क्योंकि तेरे पिताजी का जो सपना था वो MBBS था, ठीक है? चलने तो पहले खाना खा, ठीक है? छत पे इंतजाम कर दिया मैंने सोने का, और कल अपने तेरा एडमिशन करवाने चलेंगे, ठीक है? और भाई आ जा। गोपाल, तू उठ गया? जी भैया। चल, मैं तेरा एडमिशन करवा चलता हूँ। जिन मैं नई शर्ट लेके आया हूँ, फिर से पहन ले और तैयार हो जा, ठीक है? और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? तुझे MBBS डॉक्टर बनना है, ठीक है? जी भैया। और वहाँ ध्यान से रहना, ठीक है? कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो गोपाल, मैं तेरा एडमिशन इस स्कूल में करा दिया, ठीक है? तू कल से आना है, क्योंकि तेरे पिताजी का सपना था जो मैं तेरा उन्होंने कहा था कि तुझे डॉक्टर बनना है, तो तू अच्छे से मेहनत करना, ठीक है? और MBBS डॉक्टर बनना, ताकि लोगों की सेवा कर सके और अपने जैसे मान लो पिताजी जैसी मौत हुई है किसी की भी ना होने देना, ठीक है? जी भाई। आप भी इस
अस्पताल में काम करते हैं? यस सर। आपका नाम? सर मेरा नाम आलोक है। अपना काम है इस अस्पताल में काम कैसे चल रहा है? काम सही चल रहा है सर। तो अच्छा आलोक, ऐसा है अपने अस्पताल में इतने लोग काम कर रहे हैं, कोई डिपार्ट के लिए बुलाइए और मेरी मुलाकात कराइए। यस सर, मैं अभी आता हूँ, सभी को बुला के आता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा, तो आप इतना ही डिपार्ट है अपना इस अस्पताल में? जी सर। आप तो डॉक्टर हरकेश हो ना? जी सर। आप मुझे कैसे जानते हैं सर? देखो हरकेश, मैं तुम्हें और पंकज को दोनों लोगों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप भी मुझे जानते हैं अच्छी तरीक़ा से। तो वो कैसे सर? वो ऐसे जानता हूँ मैं। कुछ दिन पहले की बात सोचो, और कोई लड़का, छोटा सा लड़का अपने पिताजी को लेके आया था यहाँ पे अपने इलाज के लिए, तुमने मना कर दिया था। वो बात सोचो। आप दोनों लोग कुछ साल पहले की बात सोचो, सब समझ जाओ, मेरे लिए भी पहचान जाओ कौन हूँ। अच्छा, वो भोपाल तो उसके पास तो इलाज को मना कर दिया था। हाँ, अब तो पहचान लिया मुझे। मैं वही गरीब लड़का हूँ। आज देखो अपनी मेहनत की थी मैंने, तो आज यहाँ पे आ गया मैं और डॉक्टर बन गया। और मेरे पिताजी की आखिरी यही ख्वाहिश थी कि बेटा तुम डॉक्टर बनना और गरीब लोगों की मदद करना, ना कि तुम्हारी तरह डॉक्टर बनना मेरे लिए। इसलिए मैं अपने पिता की मैंने बात मानी और कड़ी से कड़ी मेहनत की और मैं आज डॉक्टर बन गया। और मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है और कुछ अच्छे लोगों का साथ मिला मेरे लिए, इसलिए मैं आज डॉक्टर बना। और तुम तो पता है तुम्हारे लिए डॉक्टर भगवान का रूप होता है, फिर भी इस गरीब बच्चे के लिए तुमने धक्का दे के निकाल दिया था और उसका इलाज ना किया। उसने इतनी मदद मांगी थी तुम्हारे लिए, आगे हाथ भी जोड़े थे, फिर भी तुमने धक्का मार के निकाल दिया उस बच्चे के लिए, हैं। इसलिए आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। सॉरी सर,